गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आप सब कैसे होंगे। आई होप बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी जो है बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं अमित कुमार आपका एसडी कैंपस में स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चों, आज हम एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं, फोर्स। ये टॉपिक जो है हम लोग लगभग 10 से 15 मिनट की क्लास में ख़त्म करेंगे और एक एक चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझते हुए इस टॉपिक को हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए सभी लोग जुड़ जाइए और हम इसको स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे प्यारे बच्चों, ये फोर्स है क्या, फोर्स होता क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो फोर्स के बारे में कहा जाए तो फोर्स इज अ पुश और पुल। ध्यान दीजिएगा इस शब्द को, पुश और पुल, इन दोनों को ध्यान दीजिएगा। फोर्स इज अ पुश और पुल दैट चेंज और टेंड्स टू चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी कोई अगर ऑब्जेक्ट है उसको पुश करो या पुल करो तो उसमें जो चेंजेस आते हैं, जैसे मान लीजिए ये एक मार्कर है, इसमें मैं अपना ताकत लगाकर, अपना फोर्स लगाकर इसको तोड़ दूं या इसके शेप में चेंजेस कर दूं, तो यही क्या है, फोर्स है। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा। और यहां पर देखेंगे m जो है, यहां पर आप देखेंगे m बराबर है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। और एक ही बात करेंगे, ये क्या हो जाता है प्यारे बच्चे, एक्सीलरेशन हो जाता है, या इसी को हम कहेंगे एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ध्यान दीजिएगा F बराबर ma होता है। क्या होता है, F बराबर ma, जो आपका फोर्स है, फोर्स बराबर ma। तो इसको ध्यान रख लीजिएगा, जहां पर m क्या है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, एंड a क्या है, एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो F इज इक्वल टू मास एंड एक्सीलरेशन। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए न्यूमेरिकल फॉर्म में, फोर्स दे दे, मास की वैल्यू दे दे और आपसे एक्सीलरेशन पूछे, तो F अपॉन में m इज इक्वल टू a। तो करके बहुत अच्छे से सॉल्व करके इसे आप आंसर कर सकते हो। और इसकी बात किया जाए, इट्स यूनिट इज केजी, यानी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या इसी को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे, न्यूटन। तो ध्यान दीजिएगा इसका यूनिट क्या हो जाएगा, केजी, यानी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या इसी को क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, फोर्स के बारे में हम लोगों ने इसको देखा। आगे बात किया जाए न्यूटन एंड, यहां पर रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। तो ध्यान रख लीजिएगा यहां पर किसके बीच में हम रिलेशन देख रहे हैं, न्यूटन और डाइन के जो है मध्य हम एक सॉल्यूशन देखेंगे। यहां पर अगर बात किया जाए प्यारे बच्चे, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 केजी मल्टीप्लाई 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको पता है 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम, और 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में 100 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेगा बच्चा, जब मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यहाँ पर 1,00,000 ग्राम प्रति सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसी को देखिए कितना जीरो है, 1 2 3 4 5, 5 जीरो है, तो इसकी पावर में 5 हो गया और इसको किस में लिख दिया गया, 10 की पावर 5 डाइन आता है यहाँ पर। हेंस यानी 1 न्यूटन इज इक्वल टू, क्योंकि 1 न्यूटन का ही तो मान है प्यारे बच्चे, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मल्टीप्लाई 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 केजी इज इक्वल टू कितना है, 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम। और 1 मीटर को जब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है प्यारे बच्चे। तो 1 मीटर की जगह हम 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हो। तो 100 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे 50 आएगा, तो ये 50 क्या हो गया, 10 की पावर 5 डाइन। अतः यहां पर क्या हो जाएगा बच्चे, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। तो ध्यान रख लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां बन सकता है आपसे, और किस तरीके से इसमें चेंज किया जाता है ये भी आपको पता चल चुका है। आगे हम बढ़ते हैं बच्चों, यहां पे देखेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स। अगर इफेक्ट्स ऑफ फोर्स की बात किया जाए, द फॉलोइंग आर द इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चे, यहां क्या कह रहा है कि द फॉलोइंग आर द इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो इसका मतलब किसी वस्तु पर अगर बल आपने लगाया, फोर्स लगाया, तो उसमें जो उत्पन्न होने वाला प्रभाव है वो निम्नलिखित होगा, और वो कितने होंगे वो देखेंगे। और इससे पहले हम आगे बढ़ें तो बच्चा, जितने हमारे प्यारे बच्चे इस क्लास को देखेंगे सभी लोग याद रखना, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में दे दिया जा रहा है एक गूगल फॉर्म। तो उस गूगल फॉर्म को आप लोग फिलअप कर लीजिएगा।
कोई भी जानकारी सैनिक जेएनवी से संबंधित कोई भी जानकारी, आपको गाइडेंस चाहिए, आपको जो है कोई मेंटोर चाहिए, उन सभी से संबंधित जानकारी आपसे हमारी टीम कनेक्ट कर लेगी अगर आप उस गूगल फॉर्म को भरेंगे। आपसे वो खुद कॉल करके बात कर लेंगे किस तरीके से आप तैयारी कर रहा है बच्चा, क्या कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो ये चीजें आपसे वो कनेक्ट कर लेंगे। तो आपको करना क्या है, ये क्लास के लास्ट में आप देखेंगे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पर आप देखेंगे तो एक गूगल फॉर्म होगा, वो आप फिल कर दीजिएगा, वहां नंबर डाल दीजिएगा, तो उस नंबर पे आपसे हमारी टीम स्वयं जो है जुड़ जाएगी और आपसे सभी वो चीजें पूछेगी जिससे रिलेटेड आप पढ़ाई कर रहे हैं। अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो वो आपको जो है गाइड भी करेंगे, हम लोगों के द्वारा गाइड भी किया जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो, लेकिन इसके लिए आपसे जुड़ हमारी टीम तभी पाएगी जब आप वो गूगल फॉर्म भरेंगे। बिना गूगल फॉर्म के कैसे हम आपसे जुड़ पाएंगे, या तो आप लोग खुद कॉल करो, लेकिन आप लोग छोटे बच्चे हो तो नंबर आप उसमें डाल दीजिएगा, जो गूगल फॉर्म है सारी चीजें वहां पर डिटेल आप भर दीजिएगा, हमारी जो टीम है वो आपसे बात कर लेगी। जो प्रॉब्लम है आप वहां बताइएगा कि क्या क्या दिक्कत है, कहाँ पे हमें जरूरत है, वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बात किया जाए बाई अप्लाइंग फोर्स, अगर फोर्स को अप्लाई किया जाए, द शेप ऑफ वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज्ड। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चे, वही कह रहा है अगर किसी ऑब्जेक्ट पर हम अपने फोर्स को अप्लाई करेंगे तो उसका शेप क्या होगा, चेंज हो जाएगा। हो सकता है वो टूट जाए तब भी शेप चेंज हुआ, अभी ये ऐसे है, शेप इसका ऐसे है, हम इसको ताकत लगा के तोड़ दें तो इसका शेप अलग हो गया। अभी ये इस तरीके से था, टूट गया, दो टुकड़ों में बट गया, शेप अलग हो गया। तो या कोई बॉल है उसको हम तेजी से घूसा मार के फोड़ दें, उस पे अपना फोर्स लगा के फोड़ दें, दो टुकड़ों में बट गया तो शेप चेंज हो गया। या कोई प्लास्टिक है उसको दबा के मैंने उसकी शेप चेंज कर दिया तो वो भी क्या है, फोर्स ही है। तो वही कह रहा प्यारे बच्चों, बाई अप्लाइंग फोर्स, अगर हम फोर्स को अप्लाई करेंगे, द शेप और वॉल्यूम, चाहे उसका शेप हो या वॉल्यूम हो, ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज, तो उसका शेप भी चेंज हो जाएगा और उसका जो वॉल्यूम है वो भी चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अभी इसका जो वॉल्यूम होगा वो तो पूरा होगा, हम तोड़ दें तो इसका जो है वॉल्यूम क्या होगा, कम हो जाएगा। या कोई ग्लास है, ग्लास लिया हम ऊपर से उसको काट दिए, हम फोर्स लगाए और तोड़ दिए, तब उसका वॉल्यूम कम हो गया। तो इस तरीके से ध्यान रख लीजिए प्यारे बच्चे, द शेप ऑफ वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज्ड, तो दोनों चेंज हो जाएंगे, शेप भी चेंज हो जाएगा प्यारे बच्चा और वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, फॉर एग्जांपल द शेप ऑफ अ जिंक शीट कैन बी चेंज बाय बेंडिंग इट्स। तो याद रख लीजिएगा यहां पर एग्जांपल के रूप में क्या लिया, द शेप ऑफ जिंक शीट कैन बी चेंज्ड बाय बेंडिंग इट, तो याद रख लीजिएगा वो चेंज हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं और यहां पर बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, तो यहां पर जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है अगर उस पे अपना फोर्स लगाओगे तो द ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग, वो क्या करने लगेगा, वो मूविंग करने लगेगा। फॉर एग्जांपल अ रूलर कैन बी पुश्ड, अगर हम किसी रूलर को पुश्ड करेंगे एंड मेड टू मूव, और उसमें क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा। सिमिलरली बाय अप्लाइंग फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो ध्यान दीजिएगा ये अपोजिट डायरेक्शन में मोशन ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट है और ये मूव करने लगेगा, मोशन करने लगेगा जो है दूसरी दिशा में। इट कैन बी ब्रॉट टू रेस्ट, ठीक है, हेंस वेलोसिटी कैन बी चेंज्ड बाय अप्लाइंग फोर्स। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है, बल लगाने से वेग में परिवर्तन किया जा सकता है। मान लीजिए कोई चीज धीरे धीरे जा रही है, अगर हम उसमें अपना फोर्स लगा दें तो वो तेजी से जाएगी। मान लीजिए कोई आदमी है, एक बाइक को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए ऐसे ले जा रहा है, उसमें मान लीजिए पेट्रोल खत्म हो गया, मान लीजिए रास्ते में पेट्रोल खत्म हो गया, वो पैदल घसीट रहा है। अगर पीछे से कोई धक्का देने वाला कोई फोर्स लग जाए तो धक्का देगा, तेजी से वो चलना शुरू कर लेगा, वो भागते हुए जाएगा। तो वही चीजें यहां पर प्यारे बच्चे कह रहा है कि अगर वेग में चेंजेज करना है तो उस पर हम क्या लगा दें, फोर्स लगा दें। वेग में चेंज करना है, वेलोसिटी में चेंज करना है तो हमें फोर्स एक्स्ट्रा लगाना होगा। तो वही चीजें यहां पर आप लोगों को बताया गया है। ठीक है, किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो यहां पे देखिए जैसे सिमिलरली बाई अप्लाइंग फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑन मोशन ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट इट कैन बी ब्रॉट टू रेस्ट। जैसे मान लीजिए एक जो है कोई, मान लीजिए साइकिल है,
वो इस तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, दिख रहा है ना, धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। मान लीजिए साइकिल है, धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, आगे से कोई एक बल लगा उसके विपरीत साइड, पीछे धक्का दे रहा है, तो उसे हम क्या करते हैं, उसे हम स्टेब्लिश अवस्था में ला सकते हैं, उसको हम रेस्ट की अवस्था में ला सकते हैं। जितना फोर्स लगा के वो आगे जा रही है, अगर उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग गया तो वो वहीं पर रुक जाएगा। तो वही चीजें कह रहा है, सिमिलरली बाय अप्लाइंग फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, अगर अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग जो है फोर्स लगाते हैं ऑफ मोशन, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट, जो मूव कर रहा होता है, इट कैन बी बॉट टू रेस्ट, उसे हम विरामावस्था में ला सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहां क्या कह रहा है कि बल किसी वस्तु की गति की दिशा बदल सकता है। क्या कह रहा है, फोर्स कैन चेंज कर सकता है द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जो मोशन है उसका डायरेक्शन बदल सकता है किससे, फोर्स से। तो जैसे मान लीजिए अभी ये साइकिल है या मोटरसाइकिल है, इस दिशा में ले जा रहे हैं, हमने फोर्स लगाया उसको इधर ले जाने के लिए, तो ये फोर्स अगर ज्यादा होगा तो आपका मूव कर जाएगा सामने में। तो वही चीजें कह रहा, फोर्स कैन बी चेंज, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन, फोर्स क्या कर सकता है, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के मोशन को चेंज कर सकता है, उसके जो डायरेक्शन है। ठीक है, आगे देखिए, फॉर एग्जांपल के रूप में यहां क्या लिया गया है बच्चा, बाई किकिंग अ फुटबॉल। अगर जैसे मान लीजिए, जैसे आप फुटबॉल खेले होंगे बच्चों, बहुत सारा फुटबॉल खेले होंगे, सामने से किसी बच्चे ने धीरे से आपकी तरफ उस फुटबॉल को मारा, आपने पैर से क्या किया, आ रही है बॉल अपने साइड, आपने किक लिया, तेजी से पैर से आपने मारा और भेज दिया सेकंड जो है अपोजिट डायरेक्शन में। तो सेम वही चीज है यहां पे, देखिए लिया गया है, फॉर एग्जांपल बाय किकिंग अ फुटबॉल इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन कैन बी चेंज्ड, सीधा अपोजिट डायरेक्शन में चेंज कर सकते हो आप अगर आपका फोर्स बढ़िया है। ठीक है, आपने देखा बॉल आई आपके, जो फुटबॉल होता है आपने देखा होगा, टीवी में देखा होगा, खेलते हुए बच्चों को देखा होगा, अपने पेरेंट्स को देखा होगा या बड़े भाइयों को देखा होगा, तो सामने से फुटबॉल मारा जाता है, एक खड़ा होकर विपरीत दिशा में सीधा अपोजिट डायरेक्शन में मारता है और काफी दूर जाता है। तो वही चीज है, अगर फोर्स लगाओगे तो डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया गया है। ठीक है, तो चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए टाइप ऑफ फोर्स की बात किया जाए, टाइप ऑफ फोर्स की बात किया जाए, एक आपका क्या है प्यारी बच्चा, एक आपका है कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स में मस्कुलर फोर्स आएगा और फ्रिक्शन फोर्स आएगा। कल की क्लास में बच्चों हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, आज तो मैंने केवल ये बताया है आप लोगों को कि ये जो टाइप ऑफ फोर्स है ये 2 टाइप्स का है, एक है आपका कांटेक्ट फोर्स और दूसरा है नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स में हम प्यारे बच्चे देखेंगे तो मस्कुलर फोर्स आएगा और फ्रिक्शन फोर्स आएगा। सेकंड की बात किया जाए, जो आपका नॉन कांटेक्ट फोर्स है उसकी अगर बात किया जाए तो मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, इन सब की बात, यानी इन पांचों को कल की क्लास में हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। और आप प्यारे बच्चों याद रख लीजिएगा, आपको किसी भी चीज की दिक्कत है, पढ़ने में कहीं भी परेशानी आ रही है, कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है, आपको गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, अगर आपको मेंटोर चाहिए, किसी से भी संबंधित, इससे संबंधित कोई भी चीज अगर आपको चाहिए, तो बस आपको केवल और केवल इतना करना है, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो दिया गया है, एक गूगल फॉर्म दिया गया है, केवल और केवल बच्चा आप वो फिल कर दो, बस उससे संबंधित आपको खुद ही हमारी टीम कनेक्ट कर लेगी, बात कर लेगी आपसे, क्या आपको दिक्कत है, आपकी तैयारी में कहाँ रुकावट है, जो आप अभी डर रहे हो या किसी चीज से संबंधित कोई भी सवाल है, वो हमारा जो है टीम आपको जरूर बताएगी। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर प्यारे बच्चों खत्म करते हैं। सभी को गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।